बौद्ध भारत चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। सभी भाइयों को सप्रेम जय भीम नमो बुद्धाय। अंगुत्तर निकाय द्वितीय भाग चौथा निपात। भय वर्ग। इसमें भगवान कहते हैं, बच्चों ये चार भय हैं। कौन से चार भय? आत्मनिंदा का भय, दूसरों द्वारा निंदित होने का भय, दंड मिलने का भय, दुर्गति का भय। भिक्षु आत्मनिंदा का भय कौन सा होता है? भिक्षु कोई सोचता है कि यदि मैं शरीर से दुश्चरित्रता करूँगा, वाणी से दुश्चरित्रता करूँगा, मन से दुश्चरित्रता करूँगा, तो हो सकता है कि मेरा अपना आप शील की दृष्टि से मेरी ग्राह्य करे। वह आत्मनिंदा के भय से भयभीत होकर शारीरिक दुश्चरित्रता छोड़ शारीरिक सुचरित्रता का अभ्यास करता है। वाणी की दुश्चरित्रता छोड़ वाणी की सचरित्रता का अभ्यास करता है। मन की दुश्चरित्रता छोड़ मन की सचरित्रता का अभ्यास करता है। वह अपने आप को परिशुद्ध बनाए रखता है। भिक्षु यह आत्मनिंदा का भय कहलाता है। भिक्षु दूसरों द्वारा निंदित होने का भय कौन सा होता है? भिक्षु कोई सोचता है कि यदि मैं शरीर से दुश्चरित्रता करूँगा, वाणी से दुश्चरित्रता करूँगा, मन से दुश्चरित्रता करूँगा, तो हो सकता है कि दूसरे शील की दृष्टि से मेरी ग्राह्य करें। वह परनिंदा के भय से भयभीत होकर शारीरिक दुश्चरित्रता छोड़ शारीरिक सुचरित्रता का अभ्यास करता है। वाणी की दुश्चरित्रता छोड़ वाणी की सचरित्रता का अभ्यास करता है। मन की दुश्चरित्रता छोड़ मन की सचरित्रता का अभ्यास करता है। वह अपने भाव को परिशुद्ध बनाए रखता है। भिक्षु यह परनिंदा का भय कहलाता है। भिक्षु दंड भय कौन सा होता है? भिक्षु कोई देखता है कि जो चोर होता है, जो अपराधी होता है, जो राजा के लोग नाना प्रकार के दंडों से दंडित करते हैं, चाबुक से भी पीटते हैं, बैंत से भी पीटते हैं, मुदगर से भी पीटते हैं, हाथ भी छेद देते हैं, पाँव भी छेद देते हैं, हाथ पाँव भी छेद देते हैं, कान भी छेद देते हैं, नाक भी छेद देते हैं, नाक कान भी छेद देते हैं, खोपड़ी निकाल कर उसमें गर्म लोहा भी डाल देते हैं। बालों सहित सिर की चमड़ी उखाड़ कर खोपड़ी से कंकरों को भी रगड़ते हैं। सणासी से मुंह खोलकर उसमें दीपक भी जला देते हैं। सारे शरीर पर तेल बत्ती लपेट कर उसमें आग भी लगा देते हैं। हाथ पर तेल बत्ती लपेट कर उसमें आग भी लगा देते हैं। गले से गिट्टे तक की चमड़ी भी उतार देती हैं। गले से कट प्रदेश तक की चमड़ी और कट प्रदेश से गिट्टे तक की चमड़ी भी उतार देती हैं। दोनों कोहनियों तथा दोनों घुटनों में ठोंक कर जमीन पर लिटा देती हैं। उभय मुख कांटे गाड़ गाड़ कर चमड़ी, मांस तथा नसें भी नचोड़ देते हैं। सारे शरीर की चमड़ी को कारसारपण पर भर काट डालती हैं। शरीर को जहाँ तहाँ शस्त्रों से पीटकर उस पर कंघे भी फेरते हैं। एक करवट लिटाकर कान में से मेख भी गाड़ देते हैं। चमड़ी को बिना हानि पहुँचाए अंदर अंदर हड्डी भी पीस डालते हैं। उबलता तेल भी डाल देती हैं। कुत्तों से भी कटवाते हैं। जीते जी सूली पर भी लटकाती हैं तथा तलवार से सिर भी काट डालती हैं। उसके मन में ऐसा होता है कि जिस तरह के पाप कर्म करने से चोर को, अपराधी को राजा के लोग नाना प्रकार के दंड देते हैं, चाबुक से भी पीटती हैं, तलवार से भी सिर काट डालती हैं, यदि मैं ऐसा पाप करूँगा तो मुझे भी राजा के आदमी पकड़कर इसी प्रकार के नाना तरह के दंड देंगे। चाबुक से भी पीटेंगे, बैंत से भी पीटेंगे, मुगदर से भी पीटेंगे, हाथ भी छेद देंगे, पाँव भी छेद देंगे, हाथ पाँव भी छेद देंगे, कान भी छेद देंगे, नाक भी छेद देंगे, कान नाक भी छेद देंगे, खोपड़ी निकाल कर उसमें गर्म लोहा भी डाल देंगे। बालों सहित सिर की चमड़ी उखाड़ कर खोपड़ी को कंकरों से भी रगड़ेंगे। सणासी से मुंह खोलकर उसमें दीपक भी जला देंगे। सारे शरीर पर तेल बत्ती लपेट कर उसमें आग भी लगा देंगे। हाथ पर तेल बत्ती लपेट कर उसमें आग भी लगा देंगे। गले से गिट्टे तक की चमड़ी उतार देंगे। दोनों कोहनी तथा दोनों घुटनों में
मेखें ठोंक कर जमीन पर लिटा देंगे। वह मुख कांटे गाड़ गाड़ कर चमड़ी मांस तथा नसें में नचोट लेंगे। सारे प्रकार की चमड़ी को कारसापण भर काट डालेंगे। शरीर को जहाँ तहाँ से पीट कर उस पर कंघी भी करेंगे। एक करवट लिटाकर कान में मेख भी गाड़ देंगे। चमड़ी को बिना हानि पहुँचाए अंदर अंदर हड्डी भी पीस डालेंगे। उल्टा उल्टा तेल भी डालेंगे। कुत्तों से भी कटवा देंगे। जीते जी सूली पर लटकाएंगे और तलवार से सिर भी काट डालेंगे। वह दंड भय से दूसरों की चीज़ें लूटता हुआ भी नहीं घूमता। बिच्छू इसे दंड भय कहते हैं। बिच्छुओं दुर्गति में कौन सा होता है? बिच्छुओं कोई सोचता है कि शारीरिक दुष्कर्म का परलोक में बड़ा दुष्परिणाम होता है। वाणी के दुष्कर्म का परलोक में बड़ा दुष्परिणाम होता है। मन के दुष्कर्म का परलोक में बड़ा दुष्परिणाम होता है। यदि मैं शरीर, वाणी तथा मन से दुष्कर्म करूँगा तो यह होगा कि मैं शरीर छूटने पर मन के अनंतर नरक में उत्पन्न हूँ, दुर्गति को प्राप्त हूँ। वह दुर्गति के भय से शारीरिक दुश्चरित्रता को छोड़ शारीरिक सुचरित्रता का अभ्यास करता है। वाणी की दुश्चरित्रता को छोड़ वाणी की सुचरित्रता का अभ्यास करता है। मन की दुश्चरित्रता को छोड़ मन की सुचरित्रता का अभ्यास करता है। वह अपने आप को परिशुद्ध बनाए रखता है। बिच्छू इसे दुर्गति भय कहते हैं। ये 4 भय हैं। बिच्छुओं जो कोई भी पानी में उतरे उसके सामने ये 4 भय होती हैं। कौन से 4? लहरों का भय, मगरमच्छ का भय, भंवर का भय तथा महामच्छ का भय। बिच्छुओं जो कोई भी पानी में उतरता है उसे इन 4 भयों का सामना करना पड़ता है। इसी प्रकार बिच्छुओं श्रद्धापूर्वक घर से बेघर हुए प्रव्रजित बिच्छू को भी इन 4 भयों का सामना करना पड़ता है। कौन से 4 भयों का? लहरों के भय का, मगरमच्छ के भय का, भंवर के भय का, महामच्छ के भय का। बिच्छुओं लहरों का भय कौन सा होता है? बिच्छू श्रद्धापूर्वक घर से बेघर प्रव्रजित हुआ एक बिच्छू सोचता है मैं जन्म जरा मरण से घिरा हूँ, शोक से रोने पीटने से, दुख और नश से पश्चाताप से घिरा हूँ, दुख में फंसा हूँ, दुख में लिपटा हूँ। क्या अच्छा हो कि इस समस्त दुख का अंत कर दूँ। उसको इस प्रकार प्रवज्जित हुए को उसके साथी बिच्छू उपदेश देती हैं, अनुशासन करती हैं। इस प्रकार तुझे आना जाना करना चाहिए, इस प्रकार तुझे देखना भालना करना चाहिए, इस प्रकार तुझे सिकोड़ना चाहिए, इस प्रकार तुझे फैलाना चाहिए तथा इस प्रकार तुझे संगाठी पात्र चीवर को धारण करना चाहिए। उसके मन में होता है कि घर पर रहते समय हम ही दूसरों को उपदेश देते थे, अनुशासन करते थे। अब ये हमको उपदेश देने योग्य, अनुशासन करने योग्य समझते हैं, मानो हम इनके पुत्र हों, हम इनके नाती हों। वह क्रोधित हो, असंतुष्ट हो, बुद्ध शिक्षा को छोड़ हीन मार्गी हो जाता है। वह कहलाता है बिच्छू। बिच्छू का लहरों से भयभीत हो, शिक्षा का त्याग कर हीन मार्गी हो जाना। बिच्छू लहरों का भय या क्रोध पश्चाताप ही पर्याय है। बिच्छू यही लहरों का भय कहलाता है। बिच्छू मगरमच्छ का भय कौन सा होता है? बिच्छू श्रद्धापूर्वक घर से बेघर हो प्रबंधित हुआ एक बिच्छू सोचता है मैं जन्म जरा मरण से घिरा हूँ, शोक से रोने पीटने से, दुख और नश से, पश्चाताप से घिरा हूँ, दुख में फंसा हूँ, दुख में लिपटा हूँ। क्या अच्छा हो कि इस समस्त दुख का अंत कर सकूँ। इसको इस प्रकार प्रवज्जित हुए को उसके साथ ही बिच्छू उपदेश देते हैं, अनुशासन करते हैं। यह तुझे खाना चाहिए, यह तुझे न खाना चाहिए, यह तुझे भोजन करना चाहिए, यह तुझे भोजन न करना चाहिए, यह तुझे चखना चाहिए, यह तुझे न चखना चाहिए, यह तुझे पीना चाहिए, यह तुझे न पीना चाहिए। विहित हो तुझे खाना चाहिए, अविहित हो नहीं खाना चाहिए। विहित ही तुझे भोजन करना चाहिए, अविहित तुझे भोजन न करना चाहिए। विहित ही तुझे चाटना चाहिए, अविहित तुझे नहीं चाटना चाहिए। विहित ही तुझे पीना चाहिए, अविहित तुझे न पीना चाहिए। समय पर तुझे पीना चाहिए, असमय तुझे न पीना चाहिए। समय पर तुझे खाना चाहिए, असमय तुझे न खाना चाहिए। समय पर तुझे भोजन करना चाहिए, असमय तुझे भोजन न करना चाहिए। समय पर तुझे चाटना चाहिए, असमय पर नहीं चाटना चाहिए।
उसके मन में होता है कि हम पहले घर पर रहते समय जो चाहते थे खाते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं खाते थे, जो चाहते थे भोजन करते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं करते थे, जो चाहते थे चखते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं चखते थे, जो चाहते थे पीते थे, जो नहीं चाहते थे नहीं पीते थे, विहित भी खाते थे, अविहित भी खाते थे, विहित भी भोजन करते थे, अविहित भी भोजन करते थे, विहित भी चखते थे, अविहित भी चखते थे, विहित भी पीते थे, अविहित भी पीते थे, समय पर भी खाते थे, असमय पर भी खाते थे, समय पर भी भोजन करते थे, असमय पर भी भोजन करते थे, समय पर भी चखते थे, असमय पर भी चखते थे, समय पर भी पीते थे, असमय पर भी पीते थे। श्रद्धावान गृहस्थ लोग हमें दिन में असमय पर कुछ भी प्रणीत आहार देते हैं, ऐसा लगता है कि उसके विषय में भी यह हमारे मुंह पर पट्टी बांधना चाहते हैं। यह सोच वह क्रोधित होता है, असंतुष्ट होता है और शिक्षा का त्याग कर हीन मार्गी हो जाता है। भिक्षु इसे कहती हैं मगरमच्छ भय से भयभीत होकर शिक्षा का त्याग कर हीन मार्गी हो जाना। भिक्षु मगरमच्छ भय का यह पेटूपन का ही पर्याय है। भिक्षु यही मगरमच्छ का भय कहलाता है। भिक्षु भंवर भय कौन सा होता है? भिक्षु श्रद्धापूर्वक घर से बेघर प्रवज्जित हुआ एक भिक्षु सोचता है मैं जन्म जरा मरण से गिराऊँ, शोक से रोने पीटने से, दुख और मत से, पश्चाताप से गिराऊँ, दुख में फंसाऊँ, दुख में गिराऊँ, क्या अच्छा हो कि उस दुख का अंत कर सकूँ। इस प्रकार प्रवज्जित हुआ वह पूर्वान समय पहनकर पात्र चीवर ले गांव में या निगम में विचार प्रवेश करता है। असंयत शरीर से, असंयत वाणी से तथा असंयत चित्त से युक्त होकर उसकी स्मृति अनुपस्थित रहती है और इंद्रियां असंयत। वह वहाँ किसी गृहस्थ या गृहस्थ को देखता है, पांचों इंद्रियों के विषय से युक्त समर्पित घिरा हुआ। उसके मन में होता है कि पहले गृहस्थ रहते समय पांचों इंद्रियों के विषय से युक्त रहे, समर्पित रहे, घिरे रहे। मेरे घर पर काम भोगों को भोगने के साधन हैं। मैं भोगों को भोगते हुए तथा पुण्य कर्म करते हुए रह सकता। क्यों न मैं शिक्षा को छोड़ हीन मार्गी बन भोगों को भोगूं और पुण्य करूं। वह शिक्षा को छोड़ हीन मार्गी हो जाता है। भिक्षु यह कहलाता है। भिक्षु का भंवर भय से भयभीत होना, शिक्षा का त्याग कर हीन मार्गी हो जाना। भिक्षु भंवर वह पांच इंद्रियों के विषय का ही पर्याय है। भिक्षु यह भंवर भय कहलाता है। भिक्षु महामच्छ का भय कौन सा होता है? भिक्षु श्रद्धापूर्वक घर से बेघर प्रवज्जित हुआ एक भिक्षु सोचता है मैं जन्म जरा मरण से गिराऊँ, शोक से रोने पीटने से, दुख और मत से, पश्चाताप से गिराऊँ, दुख में फंसाऊँ, दुख में गिराऊँ, क्या अच्छा हो कि उस दुख का अंत कर सकूँ। इस प्रकार प्रवज्जित हुआ वह पूर्वान समय पहनकर पाछी बदले गांव या निगम में विचार प्रवेश करता है। असंयत शरीर से, असंयत वाणी से तथा असंयत चित्त से युक्त होकर उसके स्मृति अनुपस्थित रहती है और इंद्रियां असंयत। वह वहाँ किसी स्त्री को देखता है जो निर्वस्त्र सी है, ठीक से ढके नहीं है। उस निर्वस्त्र सी, उस ठीक से वस्त्र न पहने हुए स्त्री को देखकर उस भिक्षु के मन में राग धर कर लेता है। राग के बसे वो चित्त से युक्त होकर वह शिक्षा को छोड़ हीन मार्गी हो जाता है। भिक्षु यह है भिक्षु का महामच्छ भय से भयभीत होकर शिक्षा का त्याग कर हीन मार्गी हो जाना। भिक्षु महामच्छ भय यह स्त्री का ही पर्याय है। भिक्षु यह कहलाता है महामच्छ भय। भिक्षु ये चार भय हैं जिनका श्रद्धापूर्वक घर से बेघर हो प्रवज्जित भिक्षु को सामना करना पड़ता है। भगवान के कहे इन सत्य वचनों से सभी का मंगल हो, सबका कल्याण हो, सबकी स्वस्थ मुक्ति हो, सबके दुख के दूर हो, सभी सुखी रहें, सभी सुखी रहें। साधु साधु।